तो दोस्तों आज भारत ने यूएन यानी यूनाइटेड नेशन पर एक स्ट्राइक की है, एक इकोनॉमिकल स्ट्राइक की है जिसमें 200 से अधिक देश शामिल है। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे होंगे कि पहले मैं आपको बता दूं कि यूएन जो है वो क्या है और भारत उस पर स्ट्राइक किया क्यों है, फिर मैं बताऊंगा स्ट्राइक हुई क्या। तो दोस्तों यूएन यानी यूनाइटेड नेशन एक संगठन है जो पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था को बनाए रखने और कोई भी बड़ी बिल, सांप्रदायिकता, नैतिकता, किसी को आतंकवादी घोषित करना या कुछ भी जब बात आती है तो उसके लिए अगर दुनिया में कोई संगठन है तो ये यूनाइटेड नेशन है। यानी कि दुनिया में जितनी शांति की स्मृति चलती है, शांति की पुरोहित चलती बातें चलती है, वो सभी के पीछे अगर कोई खड़ा होता है तो वो नाम है यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन, आपने एक चीज सुना होगा कि 5 देशों के पास वीटो पावर है। भारत की हर बिल पर एक वीटो लगा करके रोक देता है चाइना। वो वीटो यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर है। दोस्तों अगर मैं 5 परमानेंट मेंबर की बात करूं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, ये 5 लोग हैं। और अगर मैं अभी की बात करूं अनऑफिशियली, अगर मतलब अस्थाई, जो कि बदलते रहते, उसमें 10 देश होते हैं। दोस्तों कभी उसमें भारत होता है, कभी नहीं होता। खैर हम बात कर रहे हैं इन अस्थाई 10 देशों की, महत्व नहीं होती, महत्व हमेशा इन 5 का। यानी इस दुनिया में जो भी डिसीजन होगा, यानी सोचिए किसी देश में क्या होना है, किसे आतंकवादी मानना है, किसे नहीं मानना है, ये केवल दुनिया के 5 देश ही समझते हैं। यानी कि 5 देश डिसीजन करते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, चाइना। यानी अगर समझिए कि भारत में कुछ होना है या भारत में कोई सैंक्शन लगनी है तो ये 5 देश तय करेंगे। अगर भारत ने कल पाकिस्तान पर हमला किया तो ये 5 देश जो कह देंगे हमें वो मानना होगा, वरना हम बर्बाद हो सकते हैं। सोचिए यूनाइटेड नेशन की पावर। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि यूनाइटेड नेशन पर स्ट्राइक क्या किया गया और यूनाइटेड नेशन पर जो स्ट्राइक किया गया क्या उससे यूनाइटेड नेशन को फर्क पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो भारत ने इकोनॉमिकल यानी पैसों से मार की है। यानी कि अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशन को सबसे ज्यादा लॉस भारत ने इस बार दिया पैसों से। पैसे कितना, तो भारत सरकार हर साल यूनाइटेड नेशन को कितना पैसा देता था, अगर हम बात करें तो 382 करोड़ रुपीस। मैं रुपए की बात कर रहा हूं, इंडियन करेंसी, 382 करोड़ रुपए, जो इस साल घटा करके मात्र 175 करोड़ रुपए कर दिया गया, यानी आधा। अब यूनाइटेड नेशन में इस अगर करेंसी को देखा जाए तो भाई ये बहुत ही कम है। अगर यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ी हिस्सा अगर किसी की होती है तो वो अमेरिका है, समझिए यूरोपीय यूनियन है, चीन है। भारत बहुत कम पैसा देता है क्योंकि हम 385 करोड़ 82 करोड़ को मायने नहीं रखता है एक इंडियन करेंसी के हिसाब से, बट हम देते हैं। लेकिन जब हमने उसे आधा किया, अब आप ये सोचिए कि जब हमने आधा किया तो ये मत सोचिएगा कि हमने यूनाइटेड नेशन को जो आधा किया उससे इकोनॉमिकल उसे प्रभाव पड़ेगी। इससे ये होगा कि अब यूनाइटेड नेशन में ये समस्या होगी कि भारत अपने आप को एक दुखी दिखा रहा है। और क्या होगा, दुनिया में लगभग 200 देश, कुछ ना कुछ लगभग 100 ऐसे देश, 80 से 100 देश जो कुछ, कोई 100 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10,000, कोई 20,000, कुछ ना कुछ यूनाइटेड नेशन को देता है। और जब वो देता है तब यूनाइटेड नेशन चलती, वो सब अब धीरे धीरे पैसा काटेगा। यानी इन 5 चौधरियों को छोड़ दिया जब फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया, चाइना और अमेरिका को, तो अब हर देश अपनी पावर को या डोनेशन को कम करेगा यूनाइटेड नेशन में। अब यूनाइटेड नेशन के लोग माथा पीट रहे कि भारत ने जो किया है वो केवल खुद किया ही नहीं है, दुनिया को भी दिखा दिया कि भाई तुम भी करो। यानी या तो अब भारत की मांग है या तो इन 5 देशों के वीटो पावर जो है इसे समाप्त कर दिया जाए और सबको एक समान कर दिया जाए, सबका वोट बराबर होगा, या तो फिर हमें भी वीटो पावर दिया जाए। यानी इंडिया को या तो वीटो पावर दो या तो फिर वीटो पावर समाप्त करो। और यही मांग भारत की सबसे। अब आप सोच रहे हैं कि वीटो पावर आखिर भारत को मिल क्यों नहीं रही। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं वीटो पावर भारत को क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका वजह है चाइना। वीटो पावर भारत को मिले इसके लिए बिल और प्रस्ताव दोनों आ सकता है, बट चाइना इस पर रोक लगा देता है कि हम वीटो भारत को नहीं देंगे क्योंकि अभी ये है, अभी वो है, अभी ये है, रिफॉर्म नहीं करने देंगे। और अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन ये चारों कब से तैयार हैं कि हम भारत को वीटो पावर देंगे। लेकिन दूसरी चाल चली गई है भारत सरकार के द्वारा, अगर तुम ऐसे नहीं तो भाई तुम्हारी पावर ही घटा देंगे। हमारे यहाँ कहावत है ना कि या तो अपनी लंबी लाइन खींचो या तो सामने वाले की लाइन मिटा दो। हमने यूनाइटेड नेशन में अपनी लंबी लाइन लिखने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमने देखा चाइना हर बार अड़ंगा बन रहा है, तो भारत सरकार ने बोला इस बार यूनाइटेड नेशन की ही लंबी लाइन को कम कर दो और उसकी महत्व गिरा दो। यही नहीं, अगर हम बात करें क्या ये स्ट्राइक जो इकोनॉमिकल हुई है बहुत बड़ी स्ट्राइक है, क्या ये यूनाइटेड नेशन में प्रभाव डालेगी, तो इसका उत्तर है जी नहीं। अब यूनाइटेड नेशन में क्या प्रभाव डालेगी, तो यूनाइटेड नेशन में अगर कुछ प्रभाव डालेगी तो वो है
यूनाइटेड नेशन को मिलने वाली आर्मी सपोर्ट। अब पूछिएगा आर्मी सपोर्ट, तो दोस्तों अभी आपने एक न्यूज हमेशा सुनते होंगे कि अफ्रीका में गृह युद्ध चल रहा है, उसे संभालने के लिए यूनाइटेड नेशन की ओर से आर्मी भेजा गया। यूनाइटेड नेशन तो एक संगठन है, उसके पास अपनी तो आर्मी है नहीं। अब वो क्या करता है, कुछ आर्मी भारत देता है, कुछ आर्मी लड़ा के कुछ पाकिस्तान देता है, कुछ चाइना देता है, कुछ फ्रांस देता है, कुछ जर्मनी देता है, कुछ अमेरिका देता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं अगर बताऊं तो यूएन में जाने वाली सबसे ज्यादा आर्मी की संख्या भारत और अमेरिका की है। यानी ये यूरोप के देश अपने एक भी आर्मी लगभग ना के बराबर देते हैं यूनाइटेड नेशन को। और आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि जब इस शांति की जब बातें चलती है, गृह युद्ध रोकने के लिए यूएन के जवान जाते, कई लोग मारे जाते हैं इस युद्ध में, और कई बार भारतीय सैनिक भी मारे गए हैं, जिससे कि हमें आर्म्स से हानि होती, हमारे सैनिक मरते हैं और हमें वीटो नहीं दिया जा रहा। भारत सरकार ने दूसरा बात यही किया कि हमने अपनी आर्मी की संख्या घटा दी। यानी पहले भारत सरकार अगर 100 आर्मी भेजती थी, अब 40 से 45 आर्मी भेज रही है। और कहा जा रहा है कि भारत सरकार इसे हो सके अगर अगला साल तक वीटो पर कोई बात नहीं चली तो इसे घटा करके 0 कर सकती है, क्योंकि भारत सरकार पूरी तौर से यूएन को हटाना चाहती कि जब हमारे लिए यूएन कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं तो भाई हम यूएन को क्यों अपनी सपोर्ट दे। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा सपोर्ट यूएन को भारत करे और वीटो पावर से दूर भारत ही रहे। अगर भारत, कहा जाता है वीटो पावर 5 चीजों को देख करके दिया गया कि जिसकी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, तो 5 अगर टॉप अर्थव्यवस्था को बात करें आज, तो भारत 5वें पायदान पर है, और जबकि भारत को ही नहीं मिला है। और दूसरी बात, अगर हम बात करें कि दुनिया में जनसंख्या के आधार पर, तो आज भारत दुनिया का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है। इसीलिए कहावत, यहां तक कि अमेरिका, यूनाइटेड नेशन खुद कह रहे कि भारत को वीटो परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए, लेकिन चाइना नहीं देने दे रहा है। और दोस्तों यही भारत को दुख देती है। अगर हम बात करें कि क्या यूनाइटेड नेशन आगे इस बिल को देख सकती है या भारत ने इसे जो किया उससे क्या प्रभाव पड़ेगी, तो मैं आपको एक छोटी सी मैप में समझाता हूं। आप अक्सर सुने होंगे कि देखिए यहां पे 5 परमानेंट, अगर हम बात करें अस्थाई देशों की, तो 5 अस्थाई देश है। कौन से? रूस, ये रूस ऐसे नहीं होगा भाई, रूस ऐसे होगा, हाँ, फ्रांस। अगर हम बात करें जर्मनी, और हाँ भाई जर्मनी ही है। कौन कौन से देश है भाई, मैंने देखा था, सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस। ब्रिटेन है, जर्मनी नहीं है। ब्रिटेन, फ्रांस हो गई है, रूस हो गया है, चीन और यूएस। अब अगर मैं इन 5 लोगों की बात करूं दोस्तों, ये 5 स्थायी देशों की बात करूं, अब क्या होगा, भारत ने बोला हमें भी वीटो दो। अब भारत ही नहीं बोल रहा है, जापान बोल रहा है हमें भी वीटो दो, और जापान भी नहीं बोल रहा है, जर्मनी भी बोल रहा है हमें भी वीटो दो। अब जर्मनी ही नहीं बोल रहा है, साउथ अफ्रीका बोल रहा है हमें भी वीटो दो। अब केवल साउथ अफ्रीका ही नहीं बोल रहे भाई, अगर आप इतना ही में सोच रहे तो ना, इसके पीछे और भी देश लगे हुए हैं। साउथ कोरिया बोल रहा है हमें भी दो, ठीक है भाई तुम भी लो। अब साउथ कोरिया ही नहीं ले रहा है, अगर भाई साउथ कोरिया लेगा तो और भी किसी को चाहिए ना। तो यहां पे एक और छोटे कुछ देशों का नाम आ रहा है कि हमें भी चाहिए, तो उसमें आ रहा है ब्राजील। ब्राजील बोला भाई हम क्यों नहीं ले, हमें भी तो दो, हमें भी तो दो भाई, हमने क्या गलती किया जो आप हमें नहीं दोगे। आप जब इस पर आ रहे तो भाई कह रहे हैं कि कुछ लोग कि सऊदी अरबिया जो है वो मुस्लिम देश का खलीफा है, इसे भी दो। अब सऊदी अरबिया ही नहीं मांग रहे भाई, अगर टर्की भी आ रहा है लाइन में, बोला हमें टर्की, बोला हमको भी दो। अब टर्की भी मांग रहा है, अब टर्की ही नहीं मांग रहा भाई। अगर हम तो भैया आप 10 अदर कंट्रीज भी मांग रहे हैं, मतलब 10-15 और देश मांग रहे हैं, यानी कि 25 से 30। भारत ने एक काम किया, बोला हम अकेले नहीं लड़ेंगे, इन 25-30 देशों को खड़ा करो। अब भाई अब बताओ 25-30 देश लड़ रही है, 5 देश इसमें जुड़े हुए, मान लो कि 35 देश लगभग एक साथ हैं। अब बाकी के जो बचे हुए 100 देश, अभी लगभग 175 देश या 165 देश है, वो चुप बैठेंगे। अब लगभग 100 देश यहां से भी खड़ा होंगे। अब भारत ने यही प्लानिंग की। अब क्या बोला कि अगर वीटो में इंडिया अपनी आर्मी काटेगी या फिर अविश्वास करेगी तो क्या होगा, अविश्वास करने से लोग क्या करेंगे, अब ये जो 165 लगभग देश हैं वो भी अविश्वास करेंगे, 165 देश अविश्वास करेंगे। अब इससे क्या होगा भाई, तो आप समझिएगा, अगर इस तरह से सभी के सभी देश, लगभग 100 देशों ने यूएन का बहिष्कार कर दिया,
तो आप ही समझिए यूएन का महत्व क्या रहा। भारत की गेम प्लानिंग बस यहीं से, ये कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जिसकी खुद की बजट $5 बिलियन तक आ जाती है, यूएन की $5 बिलियन तक की बजट है, उसमें 150 करोड़ कोई मायने नहीं रखता है। 150 करोड़ का घट जाना, वो भी 150 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए के ना होने से कोई मायने नहीं रखता, यानी भारत का ये पावर खत्म। हाँ, लेकिन भारत ने जो आर्मी की कमी की कि अब हम यूएन को अपनी आर्मी नहीं देंगे, वो भारत की सबसे बड़ी मार होगी यूएन को। और यूएन को जो अब मार पड़ेगी वो इन देशों से भी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक क्या होता था, हर मैटर को ये सारे देश हर मैटर को उठा करके ले जाते थे यूएन में। अब क्या होगा, यूएन के ऊपर अविश्वास जब इन लोगों का आएगा तो यूएन की क्या होगी भाई, डिमोनलाइजेशन, यानी कि इनकी वैल्यू गिरेगी, यानी लोग अविश्वास करेंगे किस पर, तो यूएन पर। और बस यूएन अगर अविश्वास आएगा तो यूएन का महत्व ही नहीं रहेगा। बस भारत की यही चाल यूएन और अमेरिका जैसे देशों के माथों पर पसीना ले रहा है। खैर, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कहें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर पहली बार ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।